गुड मॉर्निंग क्लास 11 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 3। मैं आज आपके लिए मांसपेशियों के बारे में बताऊंगी। मैंने आपके लिए मांसपेशियों के प्रकार के बारे में कल बताया था। आज मैं मांसपेशियों का स्वास्थ्य, मांसपेशियों का विकास बताऊंगी। तो मांसपेशियों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में मैं आज आपके लिए बताती हूँ। तो मांसपेशियाँ हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण एक स्थान है मांसपेशियों का। सबसे पहले अस्थियों का, अस्थियों के बाद हमारे शरीर में मांसपेशियों का स्थान रखा गया है। उन्हें स्वस्थ बनाए रखना भी हमारा एक परम कर्तव्य है। जिस प्रकार मशीन निरंतर रखी रहने से जाम हो जाती है, यदि उससे कोई कार्य नहीं किया जाए तो वह बेकार हो जाती है, उसी मशीन की तरह भी हमारी मांसपेशियां हैं। यदि हम अपनी मांसपेशियों से कोई कार्य नहीं लेंगे तो हमारा भी शरीर उस मशीन की भांति बेकार हो जाएगा, जाम हो जाएगा और फिर ये कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो हमें अपनी मांसपेशियों को कार्यरत बनाने के लिए या स्वस्थ बनाने के लिए कुछ संतुलित आहार और विश्राम, इसके अलावा हमें अपनी जो भी ऊर्जा है उसको व्यय भी जरूरी है कि हम उससे थोड़ी व्यय करें और हमें थोड़ा शारीरिक परिश्रम भी करना आवश्यक है। तभी हमारी मांसपेशियां स्वस्थ सुडौल बन पाएंगी। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, कार्यरत रहने पर इन्हें आहार अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता रहे। हमारे लिए ये उचित है कि हम पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन करें, जिससे पेशियों को पूर्ण खुराक प्राप्त होती रहे और वे ठीक प्रकार से कार्य करती रहे। मांसपेशियों को निरंतर कार्यरत रखने से उनकी शक्ति घट जाती है, अतः समय अनुसार मांसपेशियों को विश्राम भी देते रहना आवश्यक है। निरंतर कार्यरत रहने से मांसपेशियों में दूषित पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मांसपेशियां थक जाती हैं। इस दूषित पदार्थ को निकालना भी अति आवश्यक है, अन्यथा पेशियों में एक प्रकार की कहने का मतलब है हानि हो सकती है। पेशियों में एक प्रकार से हानि भी हो सकती है। दूषित पदार्थ भर जाने के कारण मांसपेशियों में पीड़ा भी होती है और विश्राम करने से ये पीड़ा कम होने लगती है और इस तरह से वे दोबारा से पुनः स्वस्थ हो जाती है, पुनः कार्यरत करने के लिए तैयार हो जाती है। यदि हम लगातार अपनी मांसपेशियों से कार्य लें तो हमें थकान हो जाती है। ये थकान क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में एक प्रकार के हानिकारक दूषित पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो हमें कार्यरत करने से रोकते हैं। तो उस समय हमें अपना कार्य छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के लिए विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम करने से, अच्छी नींद लेने से पेशियाँ पुनः कार्यरत करने के लिए तैयार हो जाती हैं और जो भी दूषित पदार्थ होते हैं हमारे मुख या पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर पहले की तरह ही कार्यरत हो जाता है। तो हमें अपनी मांसपेशियों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, उनका विकास कैसे करना चाहिए? तो नंबर 1, संतुलित व पौष्टिक भोजन। तो हमें अपनी मांसपेशियों को स्वस्थ तथा निरोग बनाने के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन क्या है? जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हो। तो इस तरह का भोजन संतुलित कहलाता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी उचित मात्रा में हमारे आहार में विद्यमान होने चाहिए। पेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन्स और लवण अति आवश्यक होते हैं। पेशियों को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वसा तथा कार्बोहाइड्रेट्स से ही प्राप्त होती है। अतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स आहार जैसे दूध, घी, मक्खन, सोयाबीन, दालें, अंडा, मांस, मछली आदि का उपयोग करना चाहिए। हरी सब्जियों से हमें प्रचुर मात्रा में खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो
अगली हेडिंग है व्यायाम एवं स्वच्छ वायु का सेवन। इसके अलावा पौष्टिक तत्वों के अलावा हमें व्यायाम एवं स्वच्छ वायु की भी आवश्यकता होती है। तो व्यायाम से पेशियों में गति उत्पन्न होती है और उनका आकार बढ़ता है। पेशियाँ रुधिर से अधिक प्रभावित होने से हृदय की भी चाल बढ़ जाती है और फुफ्फुस भी तेजी से शुद्ध वायु बाहर से खींचने और दूषित वायु को बाहर फेंकने लगता है। इस प्रकार व्यायाम से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पहुंचती है, जो रुधिर के अंदर एकत्रित दूषित वायु को श्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देती है और वह हर समय श्वास के साथ अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे हृदय की पेशियाँ मजबूत होकर कार्य करती हैं और व्यायाम के पश्चात शरीर में स्फूर्ति का भी अनुभव होता है और मांसपेशियों का भी समुचित विकास होता है, क्योंकि व्यायाम से भी हमारा शरीर जो है निरोग भी बना रहता है और हम स्वस्थ भी बने रहते हैं। व्यायाम से मांसपेशियाँ हमारी सुडौल भी बनी रहती हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमें हमेशा सुबह या संध्या के समय ही करना चाहिए, वो भी खुले वातावरण में करना चाहिए और हमें कम कपड़े ही पहनकर करना चाहिए। व्यायाम करने के कुछ रूल्स होते हैं। हमें खाना खाने के बाद व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम हमेशा अपनी शरीर के ही अनुसार करना चाहिए। यदि हम दुबले पतले कमज़ोर हैं तो हमें व्यायाम उसी लेवल में करना चाहिए। यदि हम हष्ट पुष्ट हैं तो भी व्यायाम हमें उसी लेवल में करना चाहिए। कमज़ोर लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए भी व्यायाम हल्का फुल्का करना चाहिए और हमेशा अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखकर ही करना चाहिए। व्यायाम करने का व्यायाम नियमित होना चाहिए, ये नहीं एक दिन करा तो 10 दिन आराम करा। इसलिए व्यायाम यदि आपको करना है तो सुबह शाम करें और शुद्ध वायु का ही सेवन करें। इसके अलावा नंबर 3 विश्राम। संतुलित भोजन और व्यायाम के बाद हमारा आता है विश्राम। तो विश्राम मांसपेशियों के लिए अति आवश्यक है। मांसपेशियों को यदि कार्यरत रखना है तो हमें विश्राम भी करना आवश्यक है। विश्राम पेशियों द्वारा अधिक कार्य लेने से उनमें एक प्रकार का दूषित पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, जिससे पेशियों में पीड़ा होने लगती है और थकान का भी अनुभव होने लगता है। विश्राम करने से थकान समाप्त हो जाती है और पूर्ण विश्राम करने से पेशियों के दूषित पदार्थ स्वयं नष्ट हो जाते हैं और थकान उतर जाती है। शरीर की जो नष्ट हुई शक्ति होती है वह पुनः वापस आ जाती है, क्योंकि हम लगातार जो भी कार्य करते हैं तो हमने देखा होगा घरेलू महिलाएं हैं घर में सुबह से शाम तक न जाने कितने कार्य करते हैं। तो इस तरह के कार्यरत लगातार करने से एक के बाद एक कार्य करने से हमें थकान महसूस होती है। जब हमें थकान महसूस हो उस समय हमें अगला कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय जब हमारा शरीर करे अब थक गया है, हमें कुछ आराम करना चाहिए, तो उस समय हम फ़ौरन आराम करना चाहिए और आराम करने के बाद जो भी दूषित हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं वो पसीने या मूत्र के माध्यम से निकल जाते हैं। इससे शरीर हमारा पुनः कार्यरत हो जाता है। तो लगातार कार्य करने से मांसपेशियों में अकड़न सी पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा मांसपेशियों का ध्यान रखते हुए इन सभी विधियों को ध्यान रखना चाहिए। और आज के लिए मेरी वीडियो इतनी। अगली वीडियो के साथ मैं कल फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।